बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप शायद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हों, सुन चुके हों या सुना हो, और आप उसकी बुनियाद के ऊपर तबसरे कर रहे हों या तबसरे सुन रहे हों कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि कल ही तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और ज़्यादातर जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसके मुतालिक सवालों के जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको इससे बड़ी खबर देना चाहता हूँ। और इससे बड़ी खबर यह है कि इस मुल्क के अंदर बड़ी सियासी जमात, जो इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के तमाम तर काम का आगाज हो गया है। ना सिर्फ पाबंदी आयद करने के हवाले से, बल्कि उसकी तमाम लीडरशिप भी गिरफ्तार हो सकती है। और यह भी मुमकिन है कि ये जो आइंदा इंतखाबात का तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, वो इंतखाबात भी ना हों, तहरीक इंसाफ को उसको शिरकत का मौका भी ना दिया जाए और तहरीक इंसाफ नामी कोई सियासी जमात भी उस वक्त एग्जिस्ट ना करती हो। आखिर ये कब हुआ है? और ये सारा खेल होना है अगले 30 दिन के अंदर। और इस 30 दिन के अंदर इमरान खान ने जो रात को शोर मचाया था, कहा था कि प्यारे जज साहिबान, ऑनरेबल जजेस, मुझे ये बताइए कि क्या ये मेरी गलती है कि मुझे किस जुर्म की सजा दी गई, आपको ये भी बताऊंगा। और फिर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है? क्या इमरान खान भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या इमरान खान अभी वेट करेंगे और इतवार के रोज कराची में खड़े होके इस सिलसिले में जो जवाब देंगे? फिर एक और बात, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आर्मी चीफ ने जो इफ्तारी वाली मैं खबरें आपको दे चुका हूं, उस पर जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्या कमेंट किया है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इसमें कोई शक नहीं है, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसके अलावा इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यकीनी तौर पे ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं था, क्योंकि वो एक पूरे का पूरा अमरीकी साजिश, अमरीका के हवाले से बयानिया इस वक्त बना रहे थे। और उस बयानिया के दौरान में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें सारे सवालात तहरीक इंसाफ के उन बयानात या तहरीक इंसाफ के उन दावों के मुतालिक किए गए जिसका जवाब उन्होंने दे दिया। बहुत सारों के लिए बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ दाव के ऊपर लग गया है, लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसा हल्का भी है जिसके लिए बिल्कुल खुशी का समा है, और वो इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो वो चाहते थे, खासकर तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से, वो हो गया है। मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के निकात बताने से पहले आपको पहले उस मामले की तरफ लेके जाना चाहता हूं जिसमें तहरीक इंसाफ का खेल मुकम्मल तौर पर रास्ता बंद करने की, जिस तरह शहबाज गिल ने हुकूमत के निकलने के ऊपर कहा था कि इमरान खान को बांध के मारा गया है, अब तहरीक इंसाफ को बांध के सिस्टम से निकालने का जो फैसला कर लिया गया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस बार भी ये काम शुरू हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उस दिन भी रात को, जिस दिन ये सारा कुछ हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर मामूली तौर पे लगी, तो लोगों की ज़रा चीज़ें ज़्यादा फील भी ये हुई कि चले सुप्रीम कोर्ट की तो समझ आती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो कोर्ट है उसको रात को क्यों खोला गया है। अब मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा हुक्म जारी किया है जिसमें 30 रोज़ की डेडलाइन दी गई है। और 30 रोज़ की डेडलाइन का मतलब ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का अपना ही केस जो है, उनके घर का केस उनके गले पड़ गया है। और उस केस की बुनियाद के ऊपर अब तहरीक इंसाफ के ऊपर होगा क्या कि आप उस जमात को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हालात अगले चंद दिनों में ख़राब होते हैं, जो कि होने हैं, नज़र आ रहे हैं, तो उसको कल अदम करार दे दिया जाएगा। और कल अदम करार देने के साथ उसके तमाम जो एसेट्स हैं, तमाम जो उसके असासे हैं, वो अपनी तहवील में ले लिए जाएंगे। इलेक्शन के अंदर उसको पाबंदी, हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, और बतौर जमात ही उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और यह भी मुमकिन है कि कोई गैर मुल्की साजिश का या दुश्मन ममालिक के अफराद का
डाल के ये भी मुमकिन है कि लीडरशिप की गिरफ्तारी हो जाए। आज ये एक पहला मरहला है। एक चीज़ें नहीं होती, जब किसी सियासी जमात के खिलाफ या किसी ऐसी ताकत को सबक सिखाना होता है तो फिर उसके लिए पूरे का पूरा काम शुरू किया जाता है, उसको हर तरफ से घेरा जाता है, और ये काम तहरीक इंसाफ के बारे में अब शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो अकबर एस बाबर जो बानी अरकान में तहरीक इंसाफ के शुमार होते हैं, जो उन्होंने केस है उसको ज़्यादा डिले का शिकार अब न किया जाए। तमाम फ़रीक़ैन को सुन के अगले 30 रोज़ के अंदर, कोई बहुत देर ना की जाए, अगले 30 रोज़ के अंदर इसके ऊपर फैसला सुनाया जाए। इसका मतलब यह है कि अगले 30 रोज़ के अंदर तहरीक इंसाफ को अपने सर्वाइवल का मामला जो है वो होगा। अब इस सारे मामले के अंदर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आ जाएं तो जो सबसे बड़ा तहरीक इंसाफ का केस खड़ा है वो ख़त के ऊपर खड़ा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज ये नहीं कहा कि ख़त नहीं आया, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी नहीं कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात के ऊपर कमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब यह है उन्होंने ख़त मौजूद होने की बात की है। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर कमेंट किया गया है और कमेंट करना मुदाखलत है। यहाँ तक बात वो मानते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि साजिश वाला कोई उनसर मौजूद नहीं है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर क्या डिस्कशन हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स हैं उसको डिक्लासीफाई किया जा सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग जनरल साहब का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने ख़त को मान लिया है, लेकिन अगली बात को आप नहीं मान रहे। फिर अमरीकी अड्डों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एब्सोल्युटली नॉट की बात करती है। अमरीकी एंकर को इंटरव्यू मौजूद है, लेकिन आज पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा है जी अमेरिका ने हमसे अड्डे ही नहीं मांगे हैं, अगर अड्डे मांगते तो हम भी एब्सोल्युटली नॉट कहते, लेकिन हमसे अड्डे नहीं मांगे गए। फिर आर्मी चीफ की तौसीक से मुतल्लिक उन्होंने बता दिया जी, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी इस वक्त जो ये सारी कशीदगी है वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेके है। इमरान रियाज जो एंकर हैं उन्होंने अपने शो के अंदर जब ये सारा मामला हो रहा था उनका जी नवंबर के अंदर एक बड़ी तैनाती होनी है, उस तैनाती का जो हक है वो इमरान खान से छीना जाना था और वो हक छीन लिया गया है। लेकिन आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सारे मामले को बड़ी क्लैरिफाई कर दिया। उनका जी जो जनरल बाजवा हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, नवंबर के महीने में वो रिटायर हो जाएंगे। फिर उन्होंने इमरान खान और जनरल बाजवा के ताल्लुकात के ऊपर भी कॉमेंट किया और कहा कि जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान बाहमी एहतराम का और एक ज़ाती रिश्ता है, और इमरान खान ने बड़े बयानात अच्छे दिए हैं फ़ौज के बारे में और जनरल बाजवा के बारे में। फिर एक और बात उन्होंने की, ये जो इफ्तारी की खबर थी, जो हमारे पास भी खबर थी कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कमेंट किया, इसके ऊपर आज किया गया और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्लैरिफाई किया कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि इमरान खान को आया कोई इफ्तारी की जो दावत है वो दी गई है या नहीं है, ये मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है। फिर एक और बात जो है कि हल्फ बर्दारी के हवाले से पूछा गया उनसे कि आया उसके अंदर शरीक क्यों नहीं हुए, तो उस पे उन्होंने कहा है कि जनाब हल्फ बर्दारी की तकरीब के वक्त जो आर्मी चीफ हैं उनकी जो तबीयत है वो नासाज थी और तबीयत नासाज होने की वजह से जो वो मौजूद नहीं थे। फिर आखिरी दिन आखिर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर क्या हुआ है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है। इससे पहले भी ISPR ने एक एलामिया जारी करके कहा था कि BBC की जो स्टोरी है वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी नहीं है, झूठ का पलंदा है। आज एक बार फिर कहा है कि वाहियात किस्म की स्टोरी आई है। फिर क्या इमरान खान ने मदद के लिए फौज से राब्ता किया था या फौज ने इमरान खान को कहा था इस मसले के हल करवाने के लिए? तो आज DG ISPR ने यह कहा है कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस से उनकी जानिब से कांटेक्ट किया गया था और हमें सियासत से दूर रखा जाए। लेकिन अदालतें क्यों लगी? इमरान खान ने रात को यह सवाल किया कि रात 12 बजे अदालतें लगाने की क्या ज़रूरत थी, किसने अदालतों को कहा, क्या ज़रूरत पड़ गई, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था? उसके ऊपर बड़ा जनरल बाजवा का जो इदारा है पाक फौज, उन्होंने जनरल बाबर इफ्तिखार ने उसके ऊपर कहा है कि क्या इस मुल्क की अदालतें फौज के कंट्रोल में हैं? हमारा अदालतों से क्या लेना देना, अदारे जो अदालतें हैं वो तो आज़ाद इदारे हैं, वो अपने फैसले खुद करते हैं। अब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नून लीग के हलकों में खुशी का समा है। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको उड़ा के रख दिया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी इलेक्शन जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ कैसे लड़ेगी, इलेक्शन के ऊपर आपको जो बयानिया लेके जाना था वो तो फौज ने उड़ा दिया। लेकिन ये बातें कबल वक्त हैं, ये बातें, इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी और कशीदगी आने वाली है, क्योंकि इमरान खान भी सड़कों के ऊपर है और अगर इमरान खान ने इसके ऊपर कोई कमेंट कर दिया तो फिर जाहिर बात है वो मुनासिब नहीं होगा, फिर मामला थोड़े और कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बात का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।